बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट जहांज़ेब अज़ीज़। नाजरीन, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तालीमी मेयार फॉलो किए जाते रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ इदारे भी वजूद में आए। अगर मजहबी इदारों की बात की जाए तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का फुकदान है, और अगर टेक्नोलॉजी या मॉडर्न एजुकेशन की बात की जाए तो उन इदारों के अंदर बच्चों को इस्लामी तालीम से दूर किया जाता है। तो एक ऐसे इदारे की ज़रूरत पेश आई जहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ जदीद तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी को भी फॉलो किया जाए। तो इसी विज़न को मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड स्कूल सिस्टम का क़याम अमल में आया। तो आज इसी यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में शोरकोट कैंट यूनाइटेड स्कूल सिस्टम और कॉलेजेस में हम मौजूद हैं, और हमारे आज के मेहमान प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान हैं आदिल दिलदार साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं यहाँ पर यूनाइटेड कॉलेज में। तो हम उनसे उनका विज़न जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि वो इदारे को किस तरह चला रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर। जी सर, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में। तो सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को कॉलेज के विज़न के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांज़ेब, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे कि मैं अपने इदारे के विज़न और मिशन के बारे में बात कर सकूं। देखें, जहाँ तक हम शोरकोट कैंट की बात करते हैं जी, तो यहाँ की जो मार्केट है इसमें एक ऐसे इदारे की कमी थी कि जो कम फ़ीस में मेयारी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। जी, तो हम इस पे तकरीबन 1 साल से वर्किंग कर रहे थे यहाँ की मार्केट को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ की मार्केट, तो यहाँ पे बच्चे को मेयारी एजुकेशन के लिए कोई 15-20 किलोमीटर के रेडियस में जाना पड़ता था। जी, यानी कैंट के अंदर कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं था जो बच्चों को मेयारी एजुकेशन दे सके। तो हमारा जो विज़न और मिशन है वो यही है कि इंशाल्लाह कम फ़ीस में हम बच्चों को मेयारी एजुकेशन जो है, हमारी जो एजुकेशन है उसमें इस्लामिक मैनर्स जो हैं वो नहीं सिखाए जाते थे। तो हमारा जो बेसिक पर्पज़ है हमारे चेयरमैन साहब का भी कि ये है कि हमने बच्चे की दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करवानी है। तो ये हमारा बेसिकली विज़न और मिशन है। अगर फ़ैकल्टी की बात की जाए तो यहाँ पर शोरकोट कैंट के लोगों से हमने जो पूछा है तो कह रहे हैं यहाँ पर फ़ैकल्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और फ़ैकल्टी मिलने का बहुत ज़्यादा मसला है, तो जिसकी वजह से बच्चों को 15-20 किलोमीटर की जो आप बात कर रहे हैं कि उस रेडियस में जाना पड़ता है। तो फ़ैकल्टी के हवाले से आपने इस इदारे में क्या वर्किंग की है? देखें, फ़ैकल्टी के हवाले से हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। डेफिनेटली हमने यहाँ पे सर्वाइव करना है और यहाँ पे हम यहाँ की मार्केट में कुछ नया करने के लिए आए हैं। जी, तो कोई भी इदारा जो है वो उस वक्त तक बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक उसकी फ़ैकल्टी बेहतरीन ना हो। जी, तो हमने फ़ैकल्टी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने जो फ़ैकल्टी हायर की है और बड़ा एक कह लें कि सख्त प्रोसेस से उनको गुजारा है। जी, यानी उनकी प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन हुई हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो इस पैनल में बैठे हैं। हमारी जो हेड ऑफिस की टीम है वो बैठी, मैं बज़ाते ख़ुद जो भी उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई उसमें बैठा। तो हमने फ़ैकल्टी जो है उसको हायर करने के लिए 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखा, ठीक, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर 1 हमने टीचर के अंदर देखा कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिस टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो डिलीवर नहीं कर सकता। जी, नंबर 2 हमने ये देखा कि जिस टीचर की राइटिंग अच्छी नहीं है, वाइट बोर्ड का यूज़, जी, तो डेफिनेटली उसका जो असर है वो बच्चों पे कुछ अच्छा नहीं पड़ता। तो हमने दूसरी चीज़ जो टीचर के अंदर चेक की है वो ये है कि उसका जो वाइट बोर्ड यूज़ है प्रॉपर उसे वाइट बोर्ड यूज़ करना आता हो, सही, राइटिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। थर्ड जो हमने इसके बाद चेक किया कि उसके पास जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसका नॉलेज क्या है, उसके पास कितनी सब्जेक्ट में ग्रिप है उसके पास। तो जो 4th चीज़ हमने चेक की है वो ये है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो उस पर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ पे हमने मोस्टली देखा है FSc BSc टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, चूँकि हमने जो प्रोग्राम ऑफ़र किए हैं वो इंटरमीडिएट प्रोग्राम भी हैं और मास्टर प्रोग्राम भी हैं। जी, जी, तो हमने कम से कम MSc और MPhil टीचर जो हैं वो हायर किए हैं, और इंशाल्लाह जो हमने फ़ैकल्टी हायर की है वो यहाँ की सबसे बेस्ट फ़ैकल्टी होगी। ठीक।
इसके अलावा इंटर के हवाले से और बीएस के हवाले से आप कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं इस इलाके में, और इल्हाक आपका किस यूनिवर्सिटी और किस बोर्ड के साथ है? देखिए, जो हम इंटर के प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम एफएससी की बात करते हैं। एफएससी में हमारे पास एफएससी नॉन मेडिकल है, एफएससी मेडिकल है और आईसीएस है, एफएआईटी है। तो ये जो हम प्रोग्राम करवा रहे हैं ये फैसलाबाद बोर्ड के थ्रू हम रजिस्टर्ड हैं और वहीं से ये प्रोग्राम हो रहे हैं। बाकी हम कुछ प्रोग्राम करवा रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी के थ्रू। हमारी जो एफिलिएशन है वो जीसी यूनिवर्सिटी के थ्रू है, और इसमें हम जो प्रोग्राम करवा रहे हैं जिसमें बीएस फिज़िक्स है, बीएस मैथमेटिक्स है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएस ज़ूलॉजी है, बीएस इंग्लिश है और बीएस आईटी है। और इसके अलावा हम कुछ मास्टर प्रोग्राम करवा रहे हैं जिसमें एमए इंग्लिश है और एमए फ़िज़िकल एजुकेशन है। इसके अलावा जो फैकल्टी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप दो किस्म के प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, एक बीएस लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे और एक है इंटर लेवल पे, तो क्या वही फैकल्टी जो है आप इंटर के स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करेंगे या उसके लिए सेपरेशन होगी? एग्जैक्टली हम एक्चुअली जो हमने फैकल्टी रखी है उसमें हमने उनका ये देखा है कि वो बीएस को भी पढ़ा सकें, मास्टर प्रोग्राम को भी पढ़ा सकें, और वही फैकल्टी जो है वो एफएससी के स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा एडमिशन के मार्केटिंग के हवाले से आप लोग, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है इदारा आपने, तो मार्केटिंग के हवाले से आपने टैलेंट स्कॉलरशिप का आगाज़ किया है, उसकी डिटेल ज़रा नाजरीन को बताएं। एक्चुअली होता ये था कि ये जो हमने टेस्ट अनाउंस किया है जिसमें हम कुछ प्राइजेज़ वगैरह भी अनाउंस किए हमने, ये होता ये था कि या ये टोबा में हो रहे होते थे या पीर महल में हो रहे होते थे, तो यहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है उसके लिए उसको मौका ही नहीं मिलता था जी। तो हमने यहाँ पे आके ये चीज़ देखी कि सबसे पहले हम इन लोगों के लिए कुछ करें, तो इसके लिए हमने एक टैलेंट स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से एक टेस्ट रखा है जो कि हम संडे को ले रहे हैं 3 अक्टूबर को जी। और उसमें ये है कि जो बच्चे मैट्रिक से फ़ारिग हुए हैं उन्हीं के सिलेबस में से, यानी 9th 10th के सिलेबस में से हमने वो टेस्ट डिज़ाइन किया है जी। 100 नंबर का होगा, MCQs टेस्ट होगा, और इसमें ये है जो बच्चा टॉप करेगा उसको हम मोटरसाइकिल देंगे प्राइज़, और इसी तरह जो बच्चा 2nd नंबर पे आएगा उसके लिए हमने लैपटॉप रखा हुआ है। फिर इसी तरह 10वीं पोजीशन तक हमने उनके लिए कुछ कैश इनामात रखे हुए हैं, और साथ साथ हम बच्चों को ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं जो टॉपर बच्चे होंगे उनको हम 2 साल की एजुकेशन भी इसमें देंगे। तो ये यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि पहले यहाँ पे कभी नहीं ऐसा हुआ था, तो हमने यहाँ पे आके ये चीज़ इनके लिए की है जी। माशाअल्लाह। इसके अलावा जो आर्फन स्टूडेंट्स होते हैं उनके हवाले से आपका क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि आपका इदारा सुल्तान बाहू ट्रस्ट के अंडर काम कर रहा है, तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, आर्फन बेस्ड होती हैं, तो जी उसकी ज़रा डिटेल अब हमको बताएं। जो बच्चे ऑर्फन हैं हमारा जो ग्रुप है वो उन बच्चों को बहुत अकोमोडेट करता है इस सिलसिले में एजुकेशन में। देखिए, हम कहते हैं कोई बच्चा जो है वो एजुकेशन से महरूम सिर्फ इस वजह से ना रहे कि उसके पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं। तो इसके लिए हमने ऑर्फन के लिए, ना सिर्फ ऑर्फन के लिए बल्कि ऐसी फैमिली जिनके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या हैं तो बहुत ही हैंड टू माउथ हैं वो, तो उनके लिए भी हमने स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं। ऑर्फन के लिए तो स्पेशली हमने उन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रखी हुई है कि जो बच्चा भी ऑर्फन है तो हम अगला क्वेश्चन ही नहीं उससे करते, और हमारा जो ग्रुप है वो भी उसको सपोर्ट करता है, उसके लिए स्कॉलरशिप है, वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप क्या सहूलियात फराहम कर रहे हैं? लैब के हवाले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे बाकी इदारों से डिस्टिंक्शन दे रहे हैं? देखिए, चूँकि हमने यहाँ पे मास्टर क्लासेस भी बिठानी है, BS क्लासेस भी हैं, तो आप जानते हैं इनके लिए लैब्स का होना और लेबॉर्ट्रीज़ जितनी भी हैं, फ़िज़िक्स की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, बायो की है, इसी तरह कंप्यूटर लैब का होना, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है कि जिस कॉलेज को भी एफिलिएशन मिलती है वहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। रही बात यहाँ पे चूँकि कोई स्टैंडर्ड का इदारा ही नहीं था, ना ये प्रोग्राम पहले ऑफ़र किए गए, तो हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें ये जो एफिलिएशन है वो मिली है। तो इंशाल्लाह यहाँ की मार्केट में ये चीज़ें पहले अवेलेबल नहीं थी, हम दे रहे हैं इंशाल्लाह जी। इसके अलावा ये इदारे का जो स्लोगन है कि प्रैक्टिकल इस्लामिक इथोस,
इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्लान आपके पास मौजूद है? देखिए, हमारे इदारों में ना इस चीज़ की बड़ी कमी है कि हम दुनियावी तालीम तो ले रहे हैं लेकिन हम इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम इस चीज़ पे हमारा बड़ा फोकस है कि बच्चे को हम दुनियावी तालीम के साथ साथ जो दीन की तालीम है वो भी सिखाई जाए, और इसके लिए हम जो कारी साहब रखे हुए हैं जो कि बच्चों के लिए नाजरा के लिए जी। अगर बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करने की क्लास चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा असेंबली में हम बाकायदा तौर पे हमारी टीचर्स जो हैं, हमारे मेल टीचर हैं, फ़ीमेल टीचर्स हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं। चूँकि हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल भी है और कॉलेज भी है। जी जी। ठीक है, तो उनकी तरबियत जो है वो बिल्कुल इस्लामिक वे में हो रही है। उनको दुआएं सिखाई जा रही हैं, उनको कलमे याद करवाए जा रहे हैं, और कुरान पाक की तालीम जो है वो डेली बेस पे हो रही है। माशाअल्लाह। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ आदिल दिलदार शाह साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं शोरकोट कैंट में यूनाइटेड कॉलेज में। वो हमें अपने कॉलेज का विज़न बता रहे थे। इसके अलावा उनका ये कहना था कि शोरकोट कैंट में इस लेवल का, इस टेक्नोलॉजी को लेकर चलने वाला, इस स्टैंडर्ड की लैब्स के हवाले से अगर बात करें तो अभी तक कोई इदारा नहीं है। और जहाँ तक फैकल्टी की बात है तो हमारे पास तमाम इदारों से अच्छी फैकल्टी मौजूद है। अब आवाम को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। शोरकोट कैंट में हमने एक ऐसा इदारा कायम कर दिया है कि उनके बच्चे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनकर निकलेंगे। तो हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को टाइम दिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।